अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोर की आलूदगी पर मुकम्मल उर्दू मज़मून। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शोर की आलूदगी यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन माहौलियाती आलूदगी की एक किस्म है जो आजकल बहुत मोहलिक हो गई है। मोहलिक यानी कि ख़तरनाक, डेंजरस, फैटल। ये आलूदगी सिर्फ बढ़ रही है और गैर महफूज माहौल पैदा करती है, यानी कि ये आलूदगी शुरू से बढ़ती जा रही है, इस पर कोई भी काबू नहीं है। शोर की आलूदगी तब होती है जब शोर की सतह आम सतह से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जब शोर की आलूदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो तो इसे हम शोर की आलूदगी कहते हैं। जब शोर की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है तो ये जानदारों के लिए ख़तरनाक हो जाती है। मज़ीद ये कि ये नाखुशगवार आवाज़ें कई परेशानियों का बायस बनती हैं और माहौल में अदम तवाज़ुन पैदा करती हैं। चूँकि दुनिया तेज़ शरह से तरक्की कर रही है, इसी तरह शोर की आलूदगी भी है। टेक्नोलॉजी ने लोगों के लिए हर चीज़ के लिए आलात तैयार करके चीज़ों को आसान बना दिया है। आप किसी चीज़ को मिक्स या पीसना चाहते हैं, आप उसे मिक्सर या ब्लेंडर के साथ कर सकते हैं। आपको गर्मी लग रही है, बस एसी या कूलर ऑन करें। आप घर में तफरीह चाहते हैं, आप टेलीविज़न देख सकते हैं या मौसीकी चला सकते हैं। ताहम लोगों को ये एहसास नहीं होता कि इस सुकून के साथ साथ मज़रे असरात भी आते हैं। तमाम मज़कूरा आलात शोर की आलूदगी का बायस बनते हैं। वो ज़िंदगी की फितरी ताल को ख़राब करते हैं और आलूदगी के ज़िम्रे में आते हैं। शोर की आलूदगी के असबाब। चूँकि दुनिया अपनी राहत के लिए टेक्नोलॉजी का रुख कर रही है, इन्हीं लम्हात में ये हमें नुकसान पहुँचा रही है। सनतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि शोर की आलूदगी में कितना बड़ा या छोटा हिस्सा है। वो सामान जो वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्रेसर्स, जनरेटर, और बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी इस आलूदगी की एक बड़ी वजह है। सिर्फ ऑटोमोबाइल ही नहीं बल्कि नकलो हमल की दीगर गाड़ियां जैसे हवाई जहाज़, बसें, बाइक, ट्रक और बहुत कुछ भी इस तरह का एक हिस्सा हैं। लोग ट्रैफिक में गैर ज़रूरी हॉर्न बजाते हैं और रास्ते में तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं, जिससे शोर की सतह बुलंद होती है। मज़ीद बरां क्लब, मंदिर, हॉल और दीगर जगहों पर शादियों, पार्टियों और मजहबी कामों जैसे माशरती प्रोग्रामों से रिहायशी इलाकों में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा होती है। इसके अलावा कानकुनी, फलाही ओवर, पुलों और दीगर बहुत कुछ की तामीराती सरगर्मियाँ भी ज़बरदस्त शोर पैदा करती हैं। शोर की आलूदगी के नुकसानदा असरात। अगरचे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जा सकती है, लेकिन आवाज़ की आलूदगी का हयातियात की ज़िंदगियों पर शदीद असर पड़ता है। आवाज़ यानी कि शोर की आलूदगी। सबसे पहले आवाज़ की आलूदगी समात के मुतअद्दिद मसाइल का सबब बनती है। समात यानी कि सुनने की हिस्स। शोर की आला सतह एयर ड्रम्स को नुकसान पहुंचा देती है। एयर ड्रम्स यानी कि कानों के पर्दों, और बाज़ औक़ात समात की कमी का भी सबब बनती है, यानी कि कम सुनने लग जाता है। इसी तरह ये उन आवाज़ों के लिए कान की हिसासियत को कम करता है जो इंसानी जिस्म को हमारे जिस्म की ताल को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। मज़ीद ये कि इससे हमारी नफ्सियाती सेहत भी मुतासर होती है। ये फ़ौरी तौर पर वाज़ह नहीं हो सकता है, लेकिन तवील अरसे में ये हमारे तर्ज़ अमल को तब्दील कर सकता है, यानी कि नफ्सियात पर इसका फ़ौरन असर नहीं पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता इसका असर पड़ता है। जब आपकी नींद ख़राब होती है या आप बहुत ज़्यादा शोर की वजह से मुसलसल सर दर्द में रहते हैं तो आपको थकावट और यहाँ तक कि आधे सर का दर्द का सामना करना पड़ता है। माइग्रेन। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शोर की आलूदगी जंगली हयात को भी मुतासर करती है। मिसाल के तौर पर जब कोई तेज़ शोर सुनता है तो पालतू जानवर जारहाना या खौफज़दा हो जाते हैं। जारहाना यानी कि अग्रेसिव। इसी वजह से कहा जाता है कि पालतू जानवरों के आसपास पटाखे ना फोड़ो।
مختصر یہ کہ ہمیں لوگوں کو شور کی آلودگی کے مہلک اثرات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہمیں ان کو ایسے طریقوں کو اپنانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے جو شور کی آلودگی میں معاون نہیں ہیں، یعنی کہ جس سے شور کی آلودگی نہ پھیلتی ہو۔ اگر ہر فرد انفرادی سطح پر یہی کام کرنے لگے تو ہم یقینی طور پر کافی حد تک شور کی آلودگی کو کم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ایسے ریٹر فارم میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، جس پر کلک کر کے آپ اس ایسے کو ریٹر فارم میں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔ تھینک یو۔